गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है, और उससे भी सौभाग्य आपको ये मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, कि चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया, किसी प्रकार भी यहाँ पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट नहीं गाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो ध्यान ते वाले की अमर कथा आज तक कदे सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखे 4 दिन में आंख पड़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे, सारी ये देखांगे, अब न वो माल दिखा था। अरे पुणात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजानाज खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को अशिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहां भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं। आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर। और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को, और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ। वहाँ देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में। रात्रि के समय खेतों में नहर का जल, सिंचाई के लिए जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता। इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक किया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा, और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने, शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए आप जी को इतना ये दास चाहता है, इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, इस आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है। ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाए, क्यों 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज
25-30 साल के हैं, 50-40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के और इनकी लागी गर्दन हलन, फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़े कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज्यादा, छोटी आयु के ज्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है। बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन यूं भी तो काम आवश्यक रहेगा, जो जरूरी था उसका एरियर निकालना बुढ़ा ने और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज्यादा भी सत्संग में लग जाए तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा, और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम को भी खाता है, उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती, तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का, ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया, तो उनको भूख लगी रहती है। किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है, तो आप स्वस्थ हो। अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किशमिश भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा। फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है आज, तो इसको रुचि और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।